हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के यूटी। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड रहेगा, उसमें आज हम वापस से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे आपके जेके एसएसबी के बीएलडब्ल्यू एग्जामिनेशन और फाइनेंस कोड असिस्टेंट एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अप्रॉक्सीमेटली 95% जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम के अंदर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के यूटी के रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 20 एमसीक्यूज़। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन है आज का, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज कंटेन रेड डेटा बुक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसको, इंडेंजर्ड वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके बाद कम्युनिज्म फैक्ट्स या इंडेंजर्ड फैक्ट्स। तो व्हाट डज कंटेन रेड डेटा बुक। सो आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर इसका बनेगा इंडेंजर्ड वाइल्ड प्लांट, यानी कि आंसर बी। तो रेड डेटा बुक के बारे में आप जहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक जो है इसको कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए नेटवर्क ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन टू रेट विच स्पीशीज आर मोस्ट इंडेंजर्ड इन द वर्ल्ड। ये काफ़ी देख सकते हैं, मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज को इसके बीच रखा जाता है। इट कंटेन्स इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड फंगाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेड डेटा बुक से जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो रेड डेटा बुक उसको पब्लिश किया जाता है, किसके लिए? जो ऐसे स्पीशीज जो कि मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था कौन से साल? 2002, 2003, 2004 या 2005। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था, आंसर बी बनेगा आपका 2003 के अंदर। ये आपको याद रखना है, 2003 के अंदर जो है इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को। नेक्स्ट को जहाँ पे बात करेंगे, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2003 के अंदर, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था किस लिए? टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन की जहाँ पे बात की गई है, थर्ड क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया, अगस्त मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है? केरला, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? साथ साथ में आप कमेंट करते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर जो रहेगा आपका आंसर ए, केरला के अंदर है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। जो अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है जो लोकेटेड है केरला के अंदर, और इसमें इट कंसिस्ट ऑफ नेयर, पेपारा, उसके बाद शेंडूरिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड देयर एडजॉइनिंग एरियाज इन केरला, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 के अंदर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हैज़ नो बीन रिस्ट्रक्टेड एज पिच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसको किसके साथ रिस्ट्रिक्ट किया गया था? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका रहेगा आंसर बी, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हैज़ बीन रिस्ट्रक्टेड एज इसके साथ किया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, NRLM इज़ अ पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो स्कीम ये जो स्कीम है ये किसके ऊपर फोकस करती है? प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें से बताना कि जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है? नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो 5 का आंसर क्या बनेगा आपका? 5 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे सेकंड, मेघालय, ठीक है। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है मेघालय के अंदर, आंसर आपका बनेगा बी। चलिए जी, तो नोकरेक बायोस्फीयर जो रिजर्व है जो मेघालय के अंदर है, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है लार्ज एरिया होता है टेरेस्ट्रियल और कोस्टल या मैरिन इकोसिस्टम का, और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें क्या होता है? कंटेन रिप्रेजेंटेटिव नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप दैट हैव बीन डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आपने सुना होगा यूनेस्को। यूनेस्को को कब इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए जी, अब देखिए जहाँ पे क्वेश्चन जो है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन मैंने जहाँ पे लिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि रणथंभौर जो नेशनल पार्क है जी कहाँ पे लोकेटेड है? रणथंभौर
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो रणथंभौर आप देख सकते हैं RANTHEMBOR, ठीक है। तो RA, इसको R से आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं मैच कि रणथंभौर कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। तो आंसर आपका क्या बनेगा, B बनेगा, ठीक है। तो 20 इसका राइट आंसर है, राजस्थान के अंदर है रणथंभौर नेशनल पार्क। और जहाँ पे अभी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा राजस्थान की कैपिटल क्या है, और राजस्थान के करंट CM कौन है, और राजस्थान के करंट गवर्नर कौन है, जी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो वन ऑफ द नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन नेशनल पार्क इज रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है 392 स्क्वायर किलोमीटर। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल पार्क है कहाँ पे, ठीक है। तो नेशनल पार्क आपको कौन सी इस्टेब्लिश कब हुआ था ये नहीं पूछा जाता है। और कुछ एक नेशनल पार्क जो है फेमस होते हैं किसी एक एनिमल के लिए, तो रणथंभौर को आपको याद रखना है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। हाउ मेनी रामसर साइट्स हैव बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया टू डेट। कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। 64, 51, 69 या 75। तो कितनी जो है रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर, सो आप सभी जानते हैं 75 रामसर साइट है। आंसर आपका बनेगा यहाँ पे D। अब मुझे बताइएगा कि 2022 और 23 के अंदर जो रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई हैं कौन कौन सी हैं, मुझे डिटेल में यहाँ भी लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया की, 75 रामसर साइट्स हैं। 11 न्यू वेटलैंड दैट हैव बीन एडेड टू द लिस्ट, और 4 ऑफ 11 न्यू लोकेशंस आर तमिलनाडु, 3 in Odisha and 2 are in Jammu and Kashmir, and 1 is located in each of Meghalaya, Madhya Pradesh and Maharashtra. With 14 Tamil Nadu has been the most Ramsar sites, ठीक है। तमिलनाडु टॉप पे है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 है। और इन 1982 इंडिया रेटिफाइड द रामसर साइट कन्वेंशन। जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं काफ़ी बहुत सारे जो क्वेश्चन है रामसर साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जी, जो इंदर किला नेशनल पार्क है जी कौन सी स्टेट के अंदर है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या असम। तो इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ पे है, जरूर 5 सेकंड दूंगा मैं आपको जहाँ पे, तो साथ साथ में आप कमेंट करते जाइएगा। तो इंदर किला नेशनल पार्क है आपका आंसर बनेगा आपका जहाँ पे, आंसर जहाँ पे बनेगा E, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है इंदर किला नेशनल पार्क, ठीक है। तो सिक्किम के अंदर कोई एक नेशनल पार्क जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल पार्क है, असम के अंदर जो नेशनल पार्क है, ठीक है। और असम के अंदर जो एक नेशनल पार्क है वो वन हॉर्न्ड राइनोस के लिए फेमस है। ये कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है जो महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क है जी कहाँ पे लोकेटेड है, अंडमान निकोबार आइलैंड, न्यू दिल्ली, असम या नन ऑफ दिस। तो महात्मा गांधी अगर बात करें महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क जो लोकेटेड है, आंसर आपका बनेगा ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो नेशनल पार्क है वो राजस्थान के अंदर लोकेटेड नहीं है। कौन सा आंसर, जहाँ पे आंसर क्या बनेगा, डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट कहाँ पे होता है, राजस्थान के अंदर, बिल्कुल राजस्थान के अंदर है जी। रणथंभौर हमने पढ़ा, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। केलाडियो नेशनल पार्क बिल्कुल राजस्थान के अंदर है। आंसर क्या बनेगा इसका, नन ऑफ दीस। यानी कि सारे के सारे जो नेशनल पार्क है जो राजस्थान के अंदर लोकेटेड हैं, तो आंसर आपका बनेगा नन ऑफ दीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर आपका बनेगा डी, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11, सिमलीपाल। सिमलीपाल को जो नेशनल पार्क है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा, मुंबई, अहमदाबाद या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, आप साथ साथ में कमेंट करते जाइएगा। तो 11 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे, आंसर ए, उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर है सिमलीपाल नेशनल पार्क, सो आंसर आपका बनेगा ए आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जो निर्मल भारत अभियान है हैज़ बीन रिस्ट्रक्टेड इनटू द स्वच्छ भारत मिशन, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो सही है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट है, सेकंड है, बोथ है या नन ऑफ दिस है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका ए बनेगा। ओनली जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। जो निर्मल भारत अभियान है इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया था किसमें, स्वच्छ भारत मिशन में, ठीक है। सो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा ए, ओनली जहाँ पे बनेगा ओनली फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बता दूं। स्वच्छ भारत जो मिशन है फॉर अर्बन एरियाज विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड द रूरल कंपोनेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। विच इज फॉलोइंग इज आर ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स डू नॉट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करते हैं। क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, साथ साथ में कमेंट करते जाइएगा। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या नीदर वन एंड नॉट टू। तो 13 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ओनली टू। ओनली टू यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये इससे क्या होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। सो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे टू। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन केम इनटू द रिप्लेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया गैसेस दैट वेर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपकी इंडस्ट्रीज हो गया, एटसेट्रा हो गया। CFC वेर फोन टू बी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ए होल इन द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच कुड हैव डेंजरस हेल्थ इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो जी आप यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच इज फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरी बेरी, इसमें से कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है बेरी बेरी? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12? तो उसका राइट आंसर क्या बनेगा? जरूर 5 सेकंड दूंगा आपको मैं जहाँ पे आंसर देने के लिए। सो उसका राइट आंसर आपका बनेगा जहाँ पे आंसर ए। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है बेरी बेरी। सो 14 का आंसर बनेगा आपका B1। ठीक है, ए। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे सीधा विटामिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या इसके होता है? ग्लूकोमा, कैटरेक्ट्स, कलर ब्लाइंडनेस, या विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो आप देख सकते हैं ब्लाइंडनेस के रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो ब्लाइंडनेस अगर जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। सो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे डी। तो विटामिन डी इसका आंसर आपका बनेगा डी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। सो 15 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे डी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच आर द फॉलोइंग डिजीजेज इज काज्ड बाय वायरस, इसमें से कौन सी डिजीज जो है वायरस की वजह से होती है? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया। तो आपको ये सभी को पता है ये वायरस की वजह से नहीं होती है। स्मॉल पॉक्स जो है ये वायरस की वजह से होता है। सो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे डी। आप मुझे बताइएगा टाइफाइड किससे होता है? कौन सी डिजीजेज ये वायरस से होता है? ठीक है, या किससे होता है? ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पे आंसर जो है जो डिजीज जो होती है वायरस की वजह से होती है उसको हम बोलेंगे स्मॉल पॉक्स। आंसर बनेगा डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का जहाँ पे आंसर कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश बाय, इकोनॉमिक सर्वे को कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जहाँ पे कमेंट करते जाइएगा साथ साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश बाय। सो आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर आपका ए बनेगा। इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। सो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश करूँगा। इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन जहाँ पे ये देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट्स बताने चाहूँगा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट करती है सर्वे इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर जस्ट बिफोर द यूनियन बजट, और उसको प्रिपेयर किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। ये काफ़ी देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है फादर बताना है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? मार्क्स मुलर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, या जहाँ पे नन ऑफ दी बुक। सो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा। ठीक है, तो एडम स्मिथ इसका राइट आंसर रहेगा। तो एडम स्मिथ वाज 18th सेंचुरी स्कॉटिश फिलोसफर थे, और ही इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। स्मिथ इज मोस्ट फेमस। 1776 के अंदर स्मिथ के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर आपका बनेगा बी, यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन क्या था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान पास। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? सेल्फ रिलायंस था, इंडस्ट्री ग्रोथ था, इकोनॉमिक ग्रोथ था, या डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन,
जहाँ इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा एंड पावर प्रोजेक्ट। तो आपका आंसर सीधा बनेगा, पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। सो आंसर आपका डी बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेन ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट, और प्लानिंग कमीशन जो है अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956, और मेन फोकस क्या था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंडिया वाज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर कंट्री, और मोस्ट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन जो थी डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए जो पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन एक मैंने यहाँ पे पिक किया है। हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप आसानी से इसका आंसर तो दे दोगे, जहाँ पे आंसर आपका सीधा बनेगा यहाँ पे लॉर्ड रिपन। आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लॉर्ड रिपन जो थे, जहाँ पे मुझे आप कमेंट जो है वॉइस राय, जहाँ पे ये वॉइस राय रहे हैं, इनका टेन्यूर बताना मुझे आपने, ठीक है। इनका टेन्यूर बताना है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए जी, अब आपके लिए होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप इसका एंड ऑफ द वीडियो में कमेंट करके करेंगे 20 क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन आपके ठीक है, उन 2 क्वेश्चन का भी आपने आंसर बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछा है यहाँ पे, हु सेट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और उसको मैं लेके रहूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो घोष या मोतीलाल नेहरू। ये आपका एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जहां पे पूछा गया है, हु टोल्ड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट ओनली अ माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी, ये किसने बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है रिप्रेजेंट करती है ओनली माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी, लॉर्ड डफरिन, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड कर्जन या बीजे टिकम। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और उसके साथ 20 क्वेश्चन हमने किया आज हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी का। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।